इसके लिए हम एक इधर ले लेंगे पैन, चूल्हा किया ऑन, और ये आ गए सेब क्यूब में कटे हुए। सेब यहाँ पे शामिल किया, इसमें 1 कप पानी इसमें शामिल कर दिया। में ही इसमें हम चीनी शामिल कर देंगे, जिसको थोड़ा सा मिक्स किया और इसको थोड़ा सा कवर कर देते हैं, जल्दी पक जाएगा। इसमें हम कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे, इसमें डाला थोड़ा सा पानी और मिक्स करके रख लेंगे। इसको अभी हमने थोड़ी देर और पकाना है, हल्का सा नरम होगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं। दालचीनी पाउडर डालना 1.5 खाने के चम्मच इसमें शामिल करेंगे। ये कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा शामिल किया और मिक्स कर लिया, बस इसको मिक्स किया, निकालेंगे बाउल में और फ्रिज में फ़ौरन में रखूँगा ताकि ठंडा हो जाए। तो फिर हम इसको पफ पेस्ट के अंदर बिछाएंगे और साथ में ही हमने इसमें थोड़ा सा मक्खन शामिल कर दिया। हम निकाल के इसको बॉल में डालते हैं, फ्रिज में रखते हैं थोड़ा ठंडा करने। इसमें बेसिकली हम पफ पेस्ट की लेयर बिछाएंगे, फिर इसके अंदर हम सेब का मिक्स डालेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें इसके ऊपर इसको फिर कवर करेंगे पफ पेस्ट। ये हमेशा आपने जब भी पैन यूज़ करना है इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाना है। ये पफ पेस्ट आ गया, इसको बेलना शुरू करेंगे और बेसिकली हमने इसको इतना बेलना है कि ये पूरा पैन को कवर कर सके। आराम से इसको हम बेलते हैं। तो इसका जहन में रखिएगा, इस पर ज़ोर ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपको ज़ोर ज़्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है तो उसका मतलब है कि पफ पेस्ट अभी फ्रोज़न है काफ़ी, लिहाजा इसको आप थोड़ी देर के लिए और छोड़ दें बाहर, ताकि थोड़ा सा ज़रा नॉर्मल टेम्परेचर इसका हो जाए। हाँ, ये सबसे अहम चीज़, इसको हाथ से आपने ऐसे महसूस करना है कि कहाँ पे ये पफ पेस्ट पतला है, कहाँ पे पफ पेस्ट मोटा है। तो उसके हिसाब से जहाँ इसकी थिकनेस ज़्यादा है वहाँ इसको ज़्यादा बेलें। शीट हमारी होगी तैयार और ये आ गया हमारा पाई रिंग। इसको अब हमने करना ये है कि इसको हाथ से लेके देखिए इस तरह हमने इसको प्रेस करना है अंदर, ठीक है, एक एक करके थोड़ा सा। सो आराम से, और इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, कोशिश करनी है ज़रा इसको तसल्ली से अंदर तक बेल दें। मैं इसकी अब क्या कर रहा हूँ कि इसकी पफ पेस्ट की साइड्स को थोड़ा सा बड़ा हुआ रख के देखिए, इतना थोड़ा सा आधा इंच से भी थोड़ा सा कम हमने इसको काटना है, और कैंची से काटेंगे ज़्यादा बेहतर प्रिसाइज कटिंग होगी। ये सारा का सारा मिक्स हमने डाल दिया पाए पैन में और इसके बाद इसको फैलाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर फिर पफ पेस्ट आएगा, पफ पेस्ट इसको हम बंद करेंगे। इसके ऊपर इसका टॉप रखा और अब हमने इसको नीचे जिस साइज़ में काटा था बिल्कुल ही उसी तरीके से उतना ही, ये देखिए, इसको ऐसे काटते चले जाएंगे। अब इसको हमने साइडों को इस अंडे की मिक्स से पहले साइड को थोड़ा सा लगाया और अच्छी तरीके से ज़रा अंडा लगाना है, कम ना पड़े, ताकि अच्छी तरीके से चिपक जाए। कांटे से हम इसकी एजेस को, ये देखिए, इसको हाथ से दबाया। इससे क्या होगा, पहले तो अंडा भी लगा दिया था, ऊपर से ये प्रॉपर सील हो जाएगा। ये इसमें थोड़े से अपने होल्स बनाने, पफ पेस्ट बचा हुआ था तो हमने कहा क्यों ना इसकी कोई डिज़ाइनिंग कर दें, तो ये हो चुकी। इसको अच्छी तरीके से एग वॉश कर लेंगे और इसके बाद ये चला जाएगा ओवन में 15 मिनट। अंडा कहीं ज़्यादा जमा ना हो, ठीक है ना। और ये चला गया अब ओवन में टू बी बेक्ड। ये हमारी पाए तैयार हो के आ गई थी, हमने निकाल ली थी इसको और थोड़ा सा ठंडा किया था। पहले इसका देखिए सांचा नीचे से निकाला और ये रखा, और उसके बाद हम इसका स्लाइस काट के फिर उसको सर्व कर रहे हैं।